हाय, वेलकम बैक। तो इस लेसन में हम बात करेंगे पर्सपेक्टिव कितने तरीके के होते हैं और कहाँ पर कैसे उसको यूज़ किया जाता है। मैं आपको उनके कुछ एग्जांपल्स दिखा के आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली हम समझेंगे कि पर्सपेक्टिव होता क्या है। मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन को बोलते हैं होराइजन लाइन। ये होराइजन लाइन जो होती है ये बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम यूज़ करते हुए, रेफर करते हुए हम अपने जो भी कुछ हम ड्रॉ करना चाहते हैं उस चीज़ को हम ड्रॉ कर सकते हैं सही तरीके से। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं मान लीजिए कि ये एक रोड का किनारा है और इस पे कुछ ऐसे लाइट पोल्स बने हुए हैं। रियलिटी में इन सब पोल्स की जो हाइट है सेम है, लेकिन जब हम इन पोल्स को पर्सपेक्टिव में देखते हैं, अगर मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो आप देखेंगे जैसे आपकी नज़र दूर होते जाती है, यानी जो सबसे दूर वाला जो पोल, लाइट पोल है, वो आपको छोटा दिखता जाएगा। इसका कारण जो होता है कि पर्सपेक्टिव की वजह से। अगर डिज़ाइनर्स के भाषा में बोलूँ तो ये एक्चुअली एक इल्यूजन है, मतलब आंखों का धोखा है ये। क्योंकि अब रियलिटी आपको पता है जैसे पता है कि पोल की हाइट सेम है, लेकिन हमको उस पर्सपेक्टिव की वजह से वो एक आंखों को धोखा हो रहा है कि हर एक पोल की हाइट जो है वो बराबर नहीं है। तो ये था आपका पहला बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा चीज़ जो होता है, जो ये हाइट जो ये डिफरेंट होती जा रही है हर एक पॉइंट पे, ये क्यों हो रही है। मैं अब एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर आपको मैं नई टर्मिनल्स आपको मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी होता है जिसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट्स। दूसरा होता है कन्वर्जिंग लाइंस। तीसरा होता है आपका आई लेवल। ये तीन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके जो आप कह सकते हैं कि इसकी थ्योरी है पर्सपेक्टिव की, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा वैनिशिंग पॉइंट्स की। आप ये जो लाइन देख रहे हो, जो नीचे वाली जो लाइन जो है, आप देख रहे हो कि ये लाइन को जब मैं हॉराइजन लाइन की तरफ जाता हूँ तो वो कहीं पर हॉराइजन लाइन पे कहीं ना कहीं वो क्रॉस करता है। अगर उसको मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये क्रॉस कर जाएगा उसको, लेकिन हम हॉराइजन लाइन तक रोक देते हैं उसको। सिमिलरली ये जो लाइन है, जो ग्रीन एरो से आपको मैं लाइन दिखा रहा हूँ, ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं। तो बेसिकली ये कौन सी लाइन है? कन्वर्जिंग लाइन है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन मिल रही हैं, उस पॉइंट को हम वैनिशिंग पॉइंट्स बोलते हैं। अब ये कन्वर्जिंग लाइंस जो हैं और जो वैनिशिंग पॉइंट्स है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से पर्सपेक्टिव में आप इसको ड्रॉ कर रहे हो। जैसे इस एग्जांपल में मैं आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ मैं। तो एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि 1 पॉइंट मतलब 1 वैनिशिंग पॉइंट्स। तो अगर मैं 2 पॉइंट बोल रहा हूँ तो आप समझिए कि इसमें 2 वैनिशिंग पॉइंट्स हैं। अगर 3 पॉइंट बोलूँगा तो यानी 3 वैनिशिंग पॉइंट्स हैं। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा जब भी आप इसको प्रैक्टिस करोगे कि वैनिशिंग पॉइंट हमेशा आपको हॉराइजन लाइन पे ही मिलेंगे। तो ये बेसिकली जो इस लेसन में मैंने आपको जो बताया, इसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी वैनिशिंग पॉइंट्स कहाँ पर है। लाइन्स उस वैनिशिंग पॉइंट में कन्वर्ज करना चाहिए और आपका जो ऑब्जेक्ट है आई लेवल पे है, बिलो आई लेवल है या अबव आई लेवल है, जिसके बारे में मैं अगले लेसन में बात करूँगा।